नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे पशु आहार गणना के बारे में। तो पशु आहार गणना क्या होती है, कैसे पशु आहार गणना करते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, दो चीज़ें, एक अपने पास दाना है और एक अपने पास चारा है। पशु को या तो आप दाना खिलाओगे या पशु को आप चारा खिलाओगे। तो दाना कम खिलाया जाता है, चारा ज़्यादा खिलाया जाता है। तो इसको अपन 1/3 लिख सकते हैं, इसको 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है ना। पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात देखिए कि जब आप चारा खिला रहे हो तो चारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हरा चारा और एक होता है सूखा चारा। चारा दो प्रकार का हो गया, एक सूखा चारा और एक हरा चारा हो गया। हरा चारा कम खिलाया जाता है, सूखा चारा ज़्यादा खिलाया जाता है। तो आप इसको 1/3 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 2/3। चाहे वो गाय को खिला रहे हो चाहे भैंस को खिला रहे हो, सबको इसी आधार पर खिलाया जाता है। इससे पहले अपन ने पढ़ा कि दाना था तो दाना अपन को एक बार खिलाया था और चारा था तो 2 बार खिलाया था। ये चीज़ याद रखनी है। चारा दो प्रकार का था, एक हरा चारा है एक सूखा चारा है। तो हरा चारा एक बार खिलाओगे, सूखा चारा 2 बार खिलाओगे। इसे 1/3 लिख सकते हो, इसे 2/3 आप लिख सकते हो। अब अपन बात करेंगे कि जब आपके पास हरा चारा लेग्यूमिनेसी परिवार का है, जैसे मान लो आपके पास जो हरा चारा है वो लेग्यूमिनेसी परिवार का है, जैसे बरसी में, रिचका है। अगर ऐसा आपके पास लेग्यूमिनेसी परिवार का हरा चारा है तो उस समय आप हरा चारा और सूखे चारे का जो अनुपात होगा, तो हरा चारा आपको 1 भाग देना है और सूखा चारा देना है 3 भाग। तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हरे चारे और सूखे चारे का जो अनुपात है वो आपको रखना है। मैं आपको एक बार दोबारा फिर अपन बात कर रहे हैं, तो देखिए दोबारा एक बार देखिए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि आप पशु को दोगे तो एक तो दोगे दाना दोगे और एक देंगे अपन चारा। तो दाना कम दिया जाता है और चारा ज़्यादा दिया जाता है। तो इसको अपन ने 1/3 लिखा और इसको लिखा अपन ने 2/3। फिर उसके बाद अपन आ गए चारे में। तो चारे में एक चारा था अपने पास हरा चारा और एक था अपने पास सूखा चारा। हरा चारा 1 भाग दिया, सूखा चारा 2 भाग दिया। इसको अपन ने 1/3 लिखा और इसको लिखा 2/3। अब दो कंडीशन, पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई। तीसरी वाली जो अपने पास कंडीशन आई थी कि हरा चारा अगर लेग्यूमिनेसी परिवार का हुआ, हरा चारा अगर लेग्यूमिनेसी परिवार का हुआ, जैसे बरसीम हुआ, रिचका हुआ, तो उस वाली कंडीशन में आपके पास हरा चारा और एक होगा सूखा चारा। तो उस वाली कंडीशन में हरा चारा 1 भाग था और सूखा चारा 3 भाग था। तो इसको 1/4 लिख दिया और इसको 3/4 लिख दिया। तो ये तीनों कंडीशनें आपको याद होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं कि पशु को प्रतिदिन कितना हरा चारा खिलाना चाहिए और कितना सूखा चारा खिलाना चाहिए उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन हरा चारे के बारे में। तो जो पशु दुधारू होते हैं तो उनको प्रतिदिन 12 किलो हरा चारा खिलाना चाहिए। और जो पशु दुधारू हो वह गर्भित हो, दुधारू भी होने चाहिए और गर्भित भी होने चाहिए, उन्हें आप 20 किलोग्राम प्रति दिन हरा चारा खिलाइए। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि जो पशु दुधारू है उन्हें 12 किलो हरा चारा खिलाओगे और जो दुधारू भी है और गर्भित भी है उन्हें प्रतिदिन 20 किलो हरा चारा आप खिलाओगे। उसके बाद बात करते हैं अपन सूखे चारे की। बात करते हैं कि पशु को सूखा चारा कितना खिलाना है। तो देखिए, सबसे पहला गाय है अपने पास, भैंस है, भेड़ वो बकरी दोनों हैं और ऊँट भी अपने पास है। तो ये 4-5 जानवर हैं जिनके बारे में सूखे चारे का आपसे पूछा जा सकता है। सूखा चारा हमेशा शरीर भार के आधार पर खिलाना है। सूखा चारा हमेशा शरीर भार के आधार पर आपको खिलाना है। अब वो आपसे पूछा जाता है कि जैसे मान लो कि गाय को कितना खिलाना है। तो गाय को जब आप खिलाओगे तो गाय को आप 100 किलो शरीर भार पर 2.5 किलो खिला दीजिए। भैंस को आप 3 किलो खिला दीजिए। भेड़ और बकरी को 3 से 4 किलो खिलाया जाता है, जबकि ऊँट को शरीर भार का 2 किलो सूखा चारा खिलाया जाता है। तो ये हरे चारे और सूखे चारे का जो अनुपात था वो मैंने आपको बताया। धन्यवाद।